ओम श्री महाकालेश्वराय गुरुवे नमः। पतिव्रता की शक्ति से उसके मरे हुए पति को पुनः नव जीवन की प्राप्ति होती है। मरा हुआ पति कैसे जीवित हुआ पतिव्रता स्त्री ने, आइए इस कथा को श्रवण करते हैं। हमारा पूर्व काल की बात है। श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुर में वीर शांत नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेद मार्ग और वेद विद्या में प्रवीण थे। उनकी एक कन्या थी जो प्रमाण से भी बहुत बड़ी थी और कुंवारी धीरे धीरे युवा होने लगी महाराज। परंतु किसी भी पुरुष ने उसका वर्ण नहीं किया, क्योंकि जो काम मोहित पुरुष अत्यंत छोड़े केश वाली, अत्यंत बड़ी तथा अधिक नाटी कन्याओं से विवाह करता है, वह 6 महीने के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है महाराज। इसी कारण से सब लोग उस कुमारी को बहुत बड़ी बतलाकर त्याग देते थे। इससे वैराग्य को प्राप्त होकर उस कुंवारी ने घोर तपस्या की। इस प्रकार तप में लगी हुई उस कन्या के समीप राज संपदा उपस्थित हुई महाराज। उस समय इंद्र ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे देवी, कन्या अवस्था में ऋतु काल के प्राप्त हुई, इस कारण से सदोष हो गई हो। किसी पति का वर्ण करो जिसे पतिव्रता को प्राप्त होगी। यह सुनकर उस कन्या को बड़ी ही लज्जा हुई। उसने वर्धमानपुर में जाकर हाथ उठाकर कहा, यदि कोई कुलीन ब्राह्मण मेरा परिग्रहण करता है, मुझसे शादी करता है, तो मेरी आधी संपत्ति उसी को हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। यह सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा, यदि तू सदा मेरे कहे अनुसार चले तो मैं तेरा परिग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, तुझसे विवाह करूंगा। तब वह कुंवारी कन्या बोली, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम शास्त्रों की विधि से मेरा परिग्रहण करो, मुझसे विवाह करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। तदनंतर ब्राह्मण ने गृह सूक्त के विधान से अग्नि गुरु के समीप कुंवारी से साथ विवाह किया। विवाह के बाद दृषि का ब्राह्मणी क्या पति बोला, नाथ आज्ञा दीजिए, मैं इस समय आपकी क्या सेवा करूं। पति बोला, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से अवसर तीर्थ में स्नान करना चाहता हूँ, यदि यह कार्य कर सको तो करो। तब उस पतिव्रता ने बहुत अच्छा कहकर पति की आज्ञा शिरोधार्य की और पति के बराबर बांस की एक मजबूत खाट बनाकर उस पर कोमल रुई भरवा दी। फिर हाथ जोड़कर कहा, हे प्राणनाथ, इस पर बैठिए, जिससे आपको मस्तक पर लेकर समस्त शुभ तीर्थ की यात्रा करा सकूं। तब कोढ़ी ब्राह्मण प्रसन्न होकर पृथ्वी से शहने शहने धीरे धीरे उठकर बांस के उस खटोले पर बैठा और उसे माथे पर लेकर सब तीर्थ में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्नान कराने लगी। समूची पृथ्वी पर घूमती हुई एक दिन संध्या होते होते वह हट के ईश्वर क्षेत्र में पहुंची। उस समय वह थकी मांदी थी महाराज, पैर लड़खड़ा रहे थे। उसी प्रदेश में उस मुनिवर मांडव को शूली पर चढ़ाया गया था महाराज। कौन? ऋषि मांडव को राजा ने शूली पर चढ़ा दिया था महाराज। वे अत्यंत दुख सहन करते हुए शूली पर बैठे हुए थे। पतिव्रता दीर्घी का माथे पर भार लेकर उसे मार्ग से निकली और उसके धक्के से वह शूल और जिस पर वह ऋषि को बिठाया गया था शूल पर नोक पर, वह हिल गया। अब मुनिवर मार्कंडेय का मुनि मांडव का शरीर भी विचलित हो गया। इससे बड़ी भारी उसको पीड़ा होने लगी। वह चुभने लगा और दुखी होकर बोला, किस पापी ने मेरा शूल को हिला दिया, जिससे मुझ दुखी का दुख और भी बढ़ गया है। तब दृशिका बोली, हे महाबाग, मैंने आपको देखा नहीं, भूल से आपको छू गया है। मांडव ऋषि बोले, हे निष्ठुरे, तुमने मुझे प्राणांतकांतकारी पीड़ा दी है, जो मेरे प्राण निकालने वाले कष्ट है, ऐसे तुमने मुझे पीड़ा दी है। इसलिए तुम्हारा अभिष्टपति सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही शाप से निश्चित होकर उसके प्राण त्याग देगा। सुबह सूर्य होते ही और पहली किरण सूर्य के साथ पड़ते ही तुम्हारा पति मर जाएगा। तब दृशिका देवी बोली, बड़ी पतिव्रता स्त्री बोली, यदि प्रातः काल मेरे पति की मृत्यु होगी तो अब प्रातः काल का सूर्य उगेगा ही नहीं। ऐसा कहकर दृशिका का धरती पर बैठ गई और बांस के खटोले में बैठे पति को उसने माथे से उतार दिया। और उस समय कोढ़ी ने कहा, हे प्रिय, मुझे प्यास लग रही है, अतः पीने के योग्य शीतल जल लेकर आओ। इतना सुनते ही वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रसन्न होकर पानी लाने के लिए इधर उधर घूमने लगी, किंतु अंधकार में उसे कहीं भी जल नहीं दिखाई दिया। तब उसने पृथ्वी पर आघात किया और मांडव मुनि के देखते देखते निर्मल एवं स्वादिष्ट जल निकल आया।
फिर परिश्रम से कष्ट पाते हुए अपने पति को उस जल में स्नान कराया और उसे जल पिलाकर स्वयं भी जल को पिया। उस समय पतिव्रता के भय से सूर्यदेव उगे ही नहीं। इससे प्रातः काल आने पर, सुबह होने पर विलंब हो गई, देर हो गई। रात्रि को बहुत बड़ी होती देखकर यज्ञ कर्म करने वाले पंडित, यजमान आदि शांतचित्त ब्राह्मण दुखी हो गए। देवता यज्ञ भाग से वंचित हो गए, बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण के निकट जाकर बोले, हे दिवाकर सूर्य, आपका उदय क्यों नहीं होते? आप उगते क्यों नहीं? सारे धर्म कार्य रुके हुए हैं आपकी वजह से, और आपके बिना संपूर्ण सब व्याकुल हो रहे हैं। तब सूर्यदेव ने कहा, हे देवताओं, मैंने पतिव्रता के आदेश से अपना उदय रोक दिया है। उस पतिव्रता ने मुझे आज्ञा दी, इसलिए मैं उग नहीं रहा हूँ। अतः आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उगने के लिए, उदय होने के लिए अनुरोध करें। उसकी आज्ञा होने पर मैं सूर्य पूर्वक, सुख पूर्वक उदय हो जाऊंगा, उग जाऊंगा। एक लक्ष्य अश्वमेघ यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, उसी को स्त्री केवल पतिव्रत धर्म के पालन से प्राप्त कर सकती है। यह सुनकर सब देवता उस उत्तम क्षेत्र को गए और दीर्घिका के सम्मुख खड़े होकर कोमल वचनों में बोले, मीठी भाषा में बोले, हे पतिव्रते, हे देवी, तुमने जो सूर्य का उदय होना रोक दिया है सो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे पृथ्वी पर शुभ कर्म का अनुष्ठान रुक गया है, सारे धार्मिक कार्य रुक गए हैं। अतः सुबह तुम आज्ञा दे दो, जिससे सूर्यदेव उग जाए और उदित हो जाए। तब दृशिका बोली, हे मांडव मुनि ने अकारण ही, बिना वजह ही मेरे पति को शाप दिया है। जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्यदेव से, यज्ञ से, श्राद्ध से और दान आदि से क्या लाभ होगा, क्या प्रयोजन होगा? तब सब देवता एक दूसरे की ओर मुख देखकर दीर्घिका से बोले, हे भद्रे, सूर्य का उदय होने दो, तुम्हारे प्रिय पति की मृत्यु हो जाए और ये मुनीश्वर मांडव भी सत्यवादी हो जाएं। इसके बाद हम शीघ्र ही मृत्यु के मार्ग में गए और तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। उस समय तुम्हारे पति की अवस्था 25 वर्ष की ही सी हो जाएगी और तुम बड़ी सुंदर रूप अपने पति का दर्शन करोगे। तब तुम 15 वर्ष सी अवस्था में युवक और कमल के समान नेत्रों वाली होकर स्वेच्छा के अनुसार मृत्यु लोक का सुख भोग कर करोगी। पाप रहित होकर बिना पाप किए मुनिवर मांडव वे शूल भेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख को भोगेंगे। तब दीर्घिका ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की बात मान ली और उसे हाँ कहते ही भगवान सूर्य बड़े वेग से उग गए और सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कोड़ी की मृत्यु हो गई महाराज। किंतु देवताओं के हाथ का स्पर्श पाकर वह पुनः उठ खड़ा हुआ, जीवित हो गया। उसकी अवस्था 25 वर्ष की थी और दिखाई देने लगी, युवा हो गया। ऐसा लगता था मानो दूसरे कामदेव ही आ गए हों। उसे अपने पूर्व जन्म की सब बातों का स्मरण हो आया, अतः इस नूतन जन्म से उसे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही थी। दीर्घिका का भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणों से लक्षित युक्ति को हो गई महाराज। उसके नेत्र कमल दल के समान शोभा पा रहे थे और सुख चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता था। तदंतर देवताओं ने मांडव मुनि को शूली से उतारकर कहा, आपने जो शाप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों के स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण मर गया था। तत्पश्चात पुनः हमने इस स्त्री के साथ उसे पुनः जीवन और तरुण अवस्था प्रदान की है। अतः अब आप अपने आश्रम को पधारे मुनिवर और हमसे वरदान मांग लीजिए जो मांगना हो। ऐसी सुंदर कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।